और शुरू से मेरा नहीं था कि किसी के अंडर में है, चाहे मामा हो या किसी भी हो, उनके अंडर में काम करूं। मेरा खुद का करने का था और आज देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से किसी भी एक मीडियम क्लास के लिए अगर 2.5 से पौने 3 लाख रुपया अगर मिल रहा है, बड़ी बात है। 40 लाख के फ्लैट में 3 लाख अगर हम माफ़ कर दे रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है सर। यह हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना है। मेरा एक प्रोजेक्ट है होमलैंड अपार्टमेंट 1 जो फुलवारी शरीफ में है, जिसका हमको ख़त्म करने का डेडलाइन दिया गया 2024 और मैं 2022 के जनवरी में सबको चाबी दे चुका हूँ। रोड नहीं था, गया से पटना जाने में रोड नहीं था। अब इतना अच्छा रोड हो गया है कि 2 घंटे में गया पहुँच जाते हैं। को मतलब सुविधा अफोर्डेबल कम प्राइस में अच्छी सुविधा देना चाह रहे थे मीडियम क्लास को, कि उसमें हर सुविधा दे सके। गेम से लेके सारा मैरिज हॉल से लेके एक एक सुविधा जो हम लोग देने का इसमें काम कर रहे हैं। देश के अंदर और खासतौर पे बिहार के अंदर इन दिनों युवा जोश की चर्चा खूब हो रही है। वो युवा जोश जो सिर्फ नौकरी ही नहीं करना चाहता, अपने उद्यम से यानी नए एंटरप्रेन्योर के नाते वो अपनी भूमिका से विकास की रफ्तार भी पकड़ रहा है और साथ ही साथ समाज को, राज्य को बहुत कुछ दे रहा है। हमारे साथ एक ऐसे ही नए युवा हैं जो रियल एस्टेट के सेक्टर में जब उन्होंने प्रवेश किया तो उनकी उम्र बेहद कम थी और अब बेहद छोटे से दौर में उन्होंने एक अपनी पहचान बनाई है। हमारे साथ हेवुड रियल एस्टेट के जिशान खान हैं। जिशान, आपकी उम्र केवल 27 साल। हमने सुना, बड़ा अजीब लगा, 27 साल की उम्र में 4 प्रोजेक्ट, 3 प्रोजेक्ट पूरा कर लिया रियल एस्टेट का। और कैसे शुरुआत, मतलब कब शुरुआत कर दी आपने? सर मैंने 2015 में जब मैंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई कंप्लीट की तो मुझे लगा कि कुछ किया जाए। मतलब अब पढ़ाई हमसे होने का, पिताजी का प्रेशर था एमबीए का, बट मैं दुबई गया। दुबई में हमारे मामा जो थे उनकी भी कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, वहाँ पे हमने एक्सपीरियंस लेने का काम किया। फिर मुझे लगा कि बिहार में विकास खुद किया जाए और वहाँ जाके युवाओं को रोज़गार भी दिया जाए और डेवलपमेंट भी किया जाए। और माननीय प्रधानमंत्री जी का आवास योजना और काफ़ी सारा माननीय मुख्यमंत्री का योजना देख के काफ़ी उत्साहित हुए और इसके कारण हम बिहार में काफ़ी अच्छा अभी काम चल रहा है। अभी 250 फ्लैट का हम बोधगया में काम कर रहे हैं। पटना में आपने अब तक 3 प्रोजेक्ट दिए हैं और सभी रेरा अप्रूव्ड आपके प्रोजेक्ट थे। और अभी जो बोधगया का प्रोजेक्ट है आपका, वो प्रोजेक्ट के बारे में कैसे आपने शुरुआत करी? सर कुछ अलग देना चाह रहे थे लोगों को, मतलब सुविधा अफोर्डेबल कम प्राइस में अच्छी सुविधा देना चाह रहे थे मीडियम क्लास को, कि उसमें हर सुविधा दे सके। गेम से लेके सारा मैरिज हॉल से लेके एक एक सुविधा जो हम लोग देने का इसमें काम कर रहे हैं। तो ये कॉमर्शियल होगा या रेजिडेंशियल होगा, क्या होगा आपका प्रोजेक्ट जो आप वहाँ चला रहे हैं? कॉमर्शियल प्लस रेसिडेंशियल दोनों है। एक मॉल भी इसमें दे रहे हैं हम लोग और रेसिडेंशियल फ्लैट्स भी। करीब 150 फ्लैट्स है और 100 के करीब दुकान है इसमें। आपने कहा कि आप दुबई गए, दुबई में आपने काम सीखा वहाँ पे, फिर उसके बाद फिर वापस बिहार आए, पटना आए और यहाँ आपने अपना प्रोजेक्ट शुरू किया। जो बाहर चला जाता है, अमूमन देखा जाता है अरब कंट्रीज़ में, करीबें और बाकी जगहों पे, दुबई जैसे जगह पे, वो वहाँ के माहौल में इतना अपने आप को रिलैक्स पाता है, काम करने का माहौल पाता है कि वो बिहार जैसे जगह पर तमाम चुनौतियों का सामना करने के लिए लौटता नहीं है। तो ये बात दिमाग में क्यों आई कि फिर चलना है वापस 2 साल बाद? बिल्कुल आपने सही कहा शशि जी, बट शुरू से मेरा था। मेरी माँ तो इस दुनिया में है नहीं, बट उनकी दुआ थी कि मेरा बेटा एक बड़ा बिजनेसमैन बनेगा। और शुरू से मेरा नहीं था कि किसी के अंडर में है, चाहे मामा हो या किसी भी हो, उनके अंडर में काम करूं। मेरा खुद का करने का था और आज देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से खुद का कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छा है। देश में आज जो माहौल है उसमें कई तरह के सवाल उठते हैं, लोग राजनीतिक तौर पे बयान देते हैं। आप जिस सेक्शन से निकल करके आते हैं, आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना का जिक्र किया। उस योजना का फ़ायदा क्यों मिला आपके रियल एस्टेट सेक्टर को? बिल्कुल मिला, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम कोई भी फ्लैट खरीदता है उसको 2,82,000 लगभग छूट मिल रहा है। सर बहुत बड़ा फ़ायदा है। किसी भी एक मीडियम क्लास के लिए अगर 2.5 से पौने 3 लाख रुपया अगर मिल रहा है, बड़ी बात है। 40 लाख के फ्लैट में 3 लाख अगर हम माफ़ कर दे रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है सर। यह हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना है, उन्होंने दिया है ऐसा स्कीम, तो उसका काफ़ी उत्साहित है हम लोग। नीतीश कुमार जी की आपने चर्चा की। जी जी बिल्कुल, विकास हो रहा है बिहार में, माननीय मुख्यमंत्री जी विकास कर रहे हैं। तो उसका फ़ायदा कैसे मिल रहा है? सर रोड नहीं था, गया से पटना जाने में रोड नहीं था। अब इतना अच्छा रोड हो गया है कि 2 घंटे में गया पहुंच जाते हैं। जहां पे हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं ऑन रोड है, पहले सर कच्ची सड़क हुआ करती थी, अभी 6 लेन हो गया। सर ये सब हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का देन है। तो इससे फ़ायदा मिल रहा है आप लोगों को? बिल्कुल बहुत फ़ायदा है, बहुत फ़ायदा मिल रहा है सर, बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताइए हमको कि
अक्सर ये चर्चा होती है कि बिल्डर्स जो है वो समय पे प्रोजेक्ट पूरा करके नहीं देते हैं, या रेरा के आने के बाद बिल्डर्स के ऊपर नकेल कसी गई। आपके किसी प्रोजेक्ट को लेकर ऐसा हुआ, या आपको लगा कि रेरा की वजह से मुश्किलें आ रही हैं, कस्टमर्स को को दिक्कत आ रही है, ऐसा कुछ लगा क्या आपको? सर आज तक नहीं हुआ, और इसका रिकॉर्ड हम बता सकते हैं। मेरा एक प्रोजेक्ट है होमलैंड अपार्टमेंट 1 जो फुलवारी शरीफ में है, जिसका हमको ख़त्म करने का डेडलाइन दिया गया 2024, और मैं 2022 के जनवरी में सबको चाबी दे चुका हूँ। इससे बढ़ के मैं क्या बताऊँगा सर। 2 साल पहले, अभी हमको 2024 का टाइम है, मैंने 2022 में कंप्लीट करके दे दिया सर। तो उम्मीद है कि इसमें भी हमें 2026 का टाइम मिला है, 2024 में हम इसको भी कंप्लीट करके देने का काम करेंगे। एक आम आदमी या मिडिल क्लास आदमी जब कोई आशियाने खरीदता है तो उसके पास ये मन में उसका सवाल होता है, आपसे भी कई बार कस्टमर आते होंगे तो ये कहते होंगे कि बिल्डिंग तो आप बना करके दे देंगे, सोसाइटी कैसे चलेगी, मेंटेनेंस कैसा होगा, आगे की पॉलिसी क्या होगी, इसको लेकर के आप लोगों की क्या प्लानिंग रहती है? सर इसमें ये प्लानिंग है, क्योंकि 250 यूनिट हम लोग बनाने का काम कर रहे हैं, इसमें खुद से हम लोग हेवुड सोसाइटी जो है इसको चलाएगी और काफ़ी अच्छे से मैनेज करेंगे, क्योंकि इसमें मैरिज हॉल भी है, रेस्टोरेंट, सारी चीज़ है। इसको हम लोग खुद से मैनेज करेंगे और काफ़ी अच्छे से चलाएंगे। एक अमाउंट जो है वन टाइम हम लोग कस्टमर से लेंगे और उसमें लाइफ टाइम इन लोग को फैसिलिटी देंगे। तो जो ग्राहकों की चिंता है वो दूर हो जाती है जब ये कहते हैं, ये भरोसा आप पर मतलब दिखता है लोगों का? बिल्कुल, क्योंकि जो भी हमारे ग्राहक हैं माउथ प्रमोशन से हैं, जिनको मैं चाबी दे चुका हूँ, उन्हीं के द्वारा मेरे पास कस्टमर आए हैं, तो सब हमसे एकदम निश्चिंत हैं और खुश हैं। और लोग बोलते हैं कि जाइए वहाँ फलां से लीजिए, सबसे यंग बिल्डर और बहुत ईमानदार है। NMCH के अधिकतर डॉक्टर, PMCH के सब हमारे कस्टमर हैं। डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स और कुछ IAS भी हमारे कस्टमर हैं। अच्छा ये बताइए हमको कि आप जो काम कर रहे हैं, तो अगर कोई आपको अप्रोच करना चाहे आपके प्रोजेक्ट को लेकर के, या कोई आपसे इंक्वायरी करना चाहे तो कहाँ कर सकता है? क्योंकि बहुत ज़्यादा आपने अब तक ब्रांडिंग अपनी उस तौर पे नहीं की। आप कह रहे थे कि आपके जो कस्टमर्स हैं वही आपके ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो ये कैसे लोग अप्रोच करें? जी, फर्स्ट विहार पे जो आपका चैनल है, इस पर भी लोग देख सकता है, क्योंकि फर्स्ट विहार हमको, मैं बोलना चाहता हूँ, काफ़ी जेन्युइन चैनल लगता है। इस पर भी मैं मेंबरशिप ले रहा हूँ, इस पर भी लोग देख सकते हैं। और मेरी हेड ऑफिस है फ्रेजर रोड में, वहाँ से भी लोग पता कर सकते हैं। आगे मंजिल कहाँ दिखती है जिशान? आप मेहनत कर रहे हैं, केवल 27 साल उम्र है। आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसी योजना ला दी कि लोग घर खरीदना चाहते हैं, आप उनकी तारीफ कर रहे हैं, उनकी नीतियों की। आपकी मंजिल कहाँ है? सर मंजिल तो हिंदुस्तान लेवल पे टॉप जाना है बिल्डर लाइन में, और मतलब खुद के लिए नहीं, लोगों को इतना फुलफिल कर देना, उनकी जो ख्वाहिश है, मीडियम क्लास को 4-5 हज़ार लोग को तो कम से कम मेरा सपना कि घर देने का काम करें। हो जाएगा, एकदम होगा। हम अपने जीवन में ये काम करेंगे और लोगों को रोज़गार भी दे रहे हैं। कई लोग मेरे, आप उनसे भी पूछ सकते हैं, मेरी कंपनी में कई लोग हैं, 50 लोग काम कर रहे हैं, जिनको हम रोज़गार देने का काम किया, और बाकी 200 जो है लेबर है। तो इसमें बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बातचीत की। हम इस बातचीत के जरिए ये समझने की और समझाने की कोशिश कर रहे थे कि दरअसल देश के अंदर ऐसे मसलों पे चर्चा होती है जो गैर ज़रूरी होता है, जिस पर अगर चर्चा ना हो, बहस ना हो, तो भी काम चल सकता है। लेकिन जिस बात की चर्चा जिसान जैसे युवा कर रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों की चर्चा कर रहे हैं, इस बात के मैसेज को समझना होगा कि सरकार की नीतियां किस तरह बिल्डर्स को अपलिफ्ट कर रही हैं, एक नए एंटरप्रेन्योर को मौका दे रही हैं, और साथ ही साथ उन लोगों का भी सपना पूरा हो रहा है जो अपना आशियाना चाहते हैं। सहयोग कैमरा पर्सन के साथ शशि भूषण, फर्स्ट बिहार न्यूज, पटना।